गुरुदेव, आज सुबह मैं सूरत से चला, तब सबसे पहले भरूच में मुनीश्वर तीर्थ का दर्शन हुआ। उसके बाद नमोकार तीर्थ और उसके बाद बेड़िया में एक तीर्थ, बड़ा तीर्थ बना है। मन में विचार है कि सब जगह रोड पे इतने बड़े बड़े तीर्थ बने हैं, लेकिन वहाँ समाज नहीं है और पेड स्टाफ रखे हुए हैं। अब मेरा कहने का मतलब है तीर्थ बनने चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन हमारी समाज की जनसंख्या घट रही है। जहाँ जरूरत है वहाँ मंदिर बने, बहुत अच्छा है। इतने तीर्थ बन रहे हैं और संख्या घट रही है, तो समाज में क्या क्रांति आएगी? हमारी संख्या वापस पुनः बढ़े, इसके लिए कोई मंत्र दीजिए। देखिए, आपने बहुत गंभीर विषय बताया है और इस पर इस मंच से चर्चा करना मैं उचित नहीं लगता, लेकिन हमें इस तरह की कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे हमारी संख्या बढ़े। हम अपनी संख्या को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक संतति बढ़ाकर और दूसरा संस्कृति बढ़ाकर। संतति तो बढ़ाने की क्षमता आप लोगों के पास, वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो आप अपनी संतति बढ़ाएं, कम से कम 3 की व्यवस्था करें, 1 भी नहीं 3, ताकि हमारी संतति बढ़े। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हमारी स्थिति पारसियों की तरह ना हो जाए। हाँ, ये तीर्थ काम के ही नहीं रहेंगे। अरे हम ही नहीं बचेंगे, तीर्थ तो क्या, मंदिर में पूजा करने वाले नहीं बचेंगे। तो एक तो संतति बढ़ाएं और दूसरा संस्कृति बढ़ाएं। संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, और जो लोग आज जन्मना जैन नहीं हैं उन्हें कर्मना जैन बनाएं, ताकि वे ही हमारे तीर्थों, हमारे धर्मायतनों, हमारे साधु संतों की के सेवक बन करके आगे आए और हमारे झंडा को बुलंद करे। ये दोनों रास्ते अगर हम नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम जिन शासन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमें इस पर पूरा फोकस करना चाहिए और हम सब इस पर ध्यान रख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका भावना योग तो जो कुछ है वो आप सब जानते हैं, गुणायतन के बारे में भी आप जानते हैं। अब मैं दूसरी बात जो आपसे मैं कह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो चिंतन है या तो एकदम रूढ़िवादी है और एकदम आधुनिक हो जाता है। महाराज श्री का जो प्रवचन है वो समय के अनुकूल चलता है और इसीलिए विदेशों में आपकी ज़्यादा ख्याति हो गई है। क्यों, कैसे हमको करना चाहिए? एकदम रूढ़िवादी बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा और एकदम आधुनिक बन जाएंगे तब भी काम। उस दोनों में समन्वय करना चाहिए। वो समन्वय की दृष्टि आपके अंदर हमारे अंदर पाई है। मैं इनका बहुत बड़ा इसलिए कायल हूँ कि आपने इस प्रकार से बातें बताई कि हम कभी धर्म के काम बहुत कर जाते हैं, परंतु हमारे अंदर आचरण में कितनी पवित्रता आती है इसके बारे में ध्यान नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे दूर हों, इस सब चीज़ों के लिए मैं मुनि श्री से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कुछ कहो। देखिए, पंडित जी साहब ने जो बातें की है बिल्कुल वह उनकी तटस्थ समीक्षा है, और आपने जो बात कही है मैं भी ये सभी से कहना चाहूँगा कि हमें आज बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत है और हमें धर्म के स्वरूप को व्यापक पटल पर ले जाने की जरूरत है। हम लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। हम मंदिर परिसर के अंदर किए जाने वाले अनुष्ठानों को ही धर्म प्रभावना मान रहे हैं। हम आसपास साधु संतों के बीच खड़ी भीड़ को ही प्रभावना का प्रतिमान मान रहे हैं। निश्चित ये सब प्रभावना है, पर ये स्थायी प्रभावना तब बनेगी जब ये प्रवाह सड़कों पर उमड़ेगा, हर व्यक्ति के हृदय में जैन धर्म की बात आएगी। तो हमें जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि जैन धर्म को जन धर्म बनाया जा सके।